अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्योंकि आप लोगों का 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो ये आपका 4th वाला लेक्चर है। हम कल जो स्लाइड्स देख रहे थे आपके मिड फोल्डर में से ही हैं। लेक्चर 5 है और सर्च 3 है। तो इसमें मैंने पहले कल आपको ग्रीडी ह्यूरिस्टिक जो है उसका मेथड सारा बताया ग्रीडी का। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, वो तो ह्यूरिस्टिक में हम खुद स्टेट्स के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रहे हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्फॉर्म की ही टाइप्स हैं। ओके, हमने अनइन्फॉर्म्ड की टाइप्स तो कर ली थी। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज़। एस्टेरिक सर्च एवल, ये फंक्शन है एवल फंक्शन कॉलन f इंटू एन इज़ इक्वल टू जी इंटू एन प्लस h इंटू एन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड करनी है ना टू वैल्यूज़। उसमें तो हम जस्ट डिस्टेंस और जो भी ह्यूरिस्टिक दिया था बस दैट उसको हम कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने जो गोल है हमारा वो और ह्यूरिस्टिक है जो वो दोनों को प्लस करेंगे। तो कोई नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, आगे आ जाएगा तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। ए स्टार जी, इसको ए स्टार पढ़ना है। सो ए स्टार हमारा एल्गोरिथम है। although greedy search can considerably cut the search time efficient, तो ये जो आपका ग्रीडी एल्गोरिथम है उसको हम कंसीडर करते थे ना कि सर्च टाइम हमारा एफिशिएंट है। इट इज़ नाइदर ऑप्टिमल और नॉर कंप्लीट। सो ना ही ये ऑप्टिमल है और ना ही कंप्लीट होता है। तो यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च मिनिमाइजेज द कोस्ट जी इंटू एन। सो यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च मिनिमाइज करे, मस्ट बी मिनिमाइज द कोस्ट ऑफ जी इंटू एन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू एन। ऐसा ही होना चाहिए ना, आपकी इनिशियल स्टेट जो है एन तक वो उसको मिनिमाइज़ करें। हमारी रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि कम से कम जो डिस्टेंस हो उसके हम बिहाफ पे पहुंच जाएं। यूसीएस इज़ ऑप्टिमल एंड कंप्लीट बट नॉट एफिशिएंट। आपका यूसीएस ऑप्टिमल भी है, बेस्ट भी है और कंप्लीट भी होता है, बट एफिशिएंट नहीं है। मतलब ये कह लें कि बड़ी जल्दी से काम करेगा, बड़ा एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं। न्यू स्ट्रेटजी कंबाइन ग्रीडी सर्च एंड यूसीएस टू गेट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम विच इज़ कंप्लीट एंड ऑप्टिमल। सो न्यू स्ट्रेटजी जो इसके ऊपर अप्लाई होती है, कंबाइन कर दिया जाता है आपकी ग्रीडी सर्च को और यूसीएस को। किस पर्पज़ के लिए? बाकी दो चीज़ों तो थी ही ना आपकी उसके यूसीएस के अंदर, कंप्लीट है और ऑप्टिमल है, लेकिन एफिशिएंट नहीं था तो ग्रीडी की वजह से वो क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। A star uses a heuristic function which combines g into n। दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया ना, आपके ग्रीडी को भी कर दिया और यूसीएस को भी कर दिया। g इंटू एन एंड h इंटू एन कॉलन f इंटू एन इज इक्वल टू g इंटू एन प्लस h इंटू एन। तो ये आपका एक प्रॉपर क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो इसलिए इसको ईवल हाइफन एफ एन का जो फंक्शन है वो कहते हैं, क्योंकि ये दोनों को आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। g into n is the exact cost to reach node n from the initial state। आपकी जो g इंटू एन है वो क्या है, एग्जैक्ट कोस्ट है, कहाँ तक पहुँच गई जो आपकी नोड है जहाँ पे आपने जाना है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। आप जहाँ पे इनिशियल स्टेट में हैं, जहाँ तक आपने जाना है, g इंटू एन आपकी वो वाली स्टेट है, गोल स्टेट है। h इंटू एन इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रिमेनिंग कोस्ट टू रीच द गोल। तो जो आपकी h होती है, ह्यूरिस्टिक है, तो ये वो एस्टिमेट लगाती है कि इतनी रिमेनिंग कोस्ट रह गई है, ये इतनी हो चुकी है आपके गोल तक जाने में। दिस शुड बी एडमिसेबल ऑप्टिमल ह्यूरिस्टिक, मतलब कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑप्टिमल बेस्ट ह्यूरिस्टिक। हाउ, कैसे? h इंटू एन लेस देन और इक्वल टू h स्टार इंटू एन। तो यहाँ पे h स्टार का मतलब कोई भी कोस्ट एस्टिमेट हो सकती है, हम पुराने वाले के साथ न्यू को ऐड करते जाएंगे और हमारी एस्टिमेशन जो है वो कोस्ट निकलती आएगी। वेयर h स्टार इंटू एन इज़ द ट्रू कोस्ट फ्रॉम n। सो ये आपकी ट्रू कोस्ट होती है, क्योंकि हम अपने गोल की जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से जितनी भी रिमेनिंग कोस्ट होती है उसमें हम ऐड अप करते जाएंगे। आल्सो h इंटू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो एंड h इंटू जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। आपकी गोल स्टेट क्या होती है, ऑलवेज ज़ीरो ही होती है ना।
उस वो तो नहीं ना अब ग्रेटर देन हो सकती, वो इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगी। फॉर एनी गोल जी, किसी भी जो मतलब गोल हमने करना है। देखो आप इनिशियल स्टेट के ऊपर होते हो, आपको पता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, तो भाई आपको क्या पड़ी है उसके आगे जाएं, तो वो आपकी डेस्टिनेशन होती है ना, वो ज़ीरो होती है, ऑलवेज ज़ीरो कंसीडर होती है, जहाँ पे स्टार्ट भी ज़ीरो से हुआ और एंड भी ज़ीरो पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल HSLD into n is an admissible heuristic because it doesn't overestimate the actual road distance. सो यहाँ पे जो SLD है वो कोई बला नहीं है, ये बस शॉर्ट एब्रिविएशन बन गया, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब आपका जो ह्यूरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डिविजिबल ह्यूरिस्टिक मतलब कि हम उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, एतराफ़ कर लेते हैं कि ये जो ह्यूरिस्टिक है ठीक है तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की है। बिकॉज इट डजेंट ओवर एस्टिमेट, इसने ओवर एस्टिमेट नहीं लगाना कि बाद भाई आपका जो एक्चुअल रोड डिस्टेंस है वो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की मूवमेंट में चलती जाएगी। A*, अब ये देखें आपकी ये रूट नोड है, बाकी उसके चाइल्ड है और सब चाइल्ड है जब तक वो अपनी गोल तक नहीं पहुंच जाता। G/n है, ये नेक्स्ट गोल है, फिर उसके बाद n आया फर्दर उसके अंदर ऐड होता जाएगा, H ह्यूरिस्टिक है। लेकिन देखें आपका ये A था, अब B आपका रन टाइम पे G/n बन जाएगा, फिर नेक्स्ट बन जाएगा, फिर एंड आपकी एक्चुअली ये वाली जो Fn है वो मेनली ये फंक्शन है जो आपकी गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। F/n इज इक्वल टू G/n प्लस H/n, इसमें ऐड होता जाएगा और आपके जो गोल डेस्टिनेशन तक है हम उस तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, A B C D E F G H I जो है वो आपकी डेस्टिनेशन स्टेट है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक दे दिए, वही वाले जो हमारे पॉइंट्स थे वो सारे हमने ह्यूरिस्टिक में यहाँ पे दे दिए, इसकी वैल्यूज़ दे दी हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस की फॉर्म में दे दिया है। I ऑलवेज भी ज़ीरो। G/n is the exact cost to reach node n from the initial state। आपकी जो G/n है, अभी मैंने पीछे भी बता दिया, हम इसको गोल कंसीडर तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो फाइनली ये वाली आपकी फाइनल स्टेट नहीं है कि आप इसको कहें कि ये मेरा गोल अचीव हो गया। क्या है ये आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट होती है किधर पहुंचने पे, आपकी जो नोड n है वहाँ तक पहुंचने में आपकी इनिशियल स्टेट से। लेट्स सपोज कर लो ये n है, ठीक है, A को अब n तक जाना है तो फिर C आपकी G/n होगी। अब ये अगर आपकी n है, ठीक है, ये तो गोल स्टेट है आपकी, ये n है लेट्स सपोज करें, तो फिर उसको यहाँ तक आने के लिए ये आपकी जो नेक्स्ट है G/n होगी, ये आपकी इनिशियल स्टेट को n तक लेके जाएगी, आपकी उस नोड तक लेके जाएगी जिसने आपको आपके गोल तक अचीव करवाना है। ट्री को सर्च करना है, स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये सारे उसके ऊपर लाइंस के ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं, कोस्ट दी है, ये इसका कोस्ट है, ठीक है, ये इसकी कोस्ट है। अब क्या हो रहा है, वो जो आपको पीछे सारी वैल्यूज़ थी ह्यूरिस्टिक में ऐड होता जाएगा। हमारा ये फार्मूला आपने नहीं भूलना, अब G/n और प्लस H/n इसमें ऐड होता जाएगा। 75, 3, 74, 449 मतलब उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड होती जा रही हैं। ये देखे ना E की वैल्यू कितनी थी, 253 थी, 253 और 140 ऐड हुआ तो ये आ गया आपके, ये आपका G/n बनता जा रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही मूव होते होते आपके जो फाइनल स्टेट है, आपका गोल है, वो अचीव हो जाएगा। तो सारी एस्टिमेट लगाई तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये तो 450 बनता है। तो बेशक ये शॉर्टेस्ट पाथ था लेकिन इसमें आपकी कॉस्ट तो ज़्यादा आ गई ना, तो हम इसको नहीं अचीव करेंगे। हम इसको किसको अचीव करेंगे, ये इस वाली डेस्टिनेशन को अचीव करेंगे, AEGHI। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो फाइनल कॉस्ट है वो कौन सी है। क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट जो निकली है, हमारा F1 जो है हमारी गोल स्टेट, ये 418 है, 418 और ये 450 है।
तो अदरवाइज़ फ़ायदा ही क्या, जब हमने सर्च भी करना है और फिर हम उसी वाले पाथ को फॉलो करें जहाँ पे हमारा जो खर्चा भी है वो भी ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने हमेशा अपनी जो लेस कॉस्ट है और एफिशिएंट चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। ए स्टार विद एच ब्रेसेस हैं, स्मॉल ब्रेसेस हैं, ये नॉट एडमिसेबल इफ़ एच एम्प्टी है। ठीक है जी, अगर ये एम्प्टी है, ओवर एस्टिमेट द कोस्ट टू रीच द गोल स्टेट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ओवर एस्टिमेट्स लगा सकते हैं जो भी हमारी कोस्ट है किधर तक पहुंचने में। हमारी बात तो वही है ना, ह्यूरिस्टिक का काम क्या है एक्चुअली, इसने आपका जो ग्रीडी है और यूसीएस है दोनों को कंबाइन किया गया ना अपनी गोल स्टेट को अचीव करने के लिए। एफिशिएंट बनाया है, ऑप्टिमल और कंप्लीट तो था ही, लेकिन कुछ फंक्शंस आपके ग्रीडी के अंदर थे, कुछ फंक्शंस आपके यूसीएस के अंदर थे, तो दोनों को मर्ज कर दिया ए स्टैरिक के अंदर, ए स्टार के अंदर। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन है, ए स्टार सर्च एच नॉट एडमिसेबल। सेम वही वाली ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे एच जो है उसकी ह्यूरिस्टिक 138 है। ठीक है, तो और हमारा गोल वही है आई। एफ इंटू एन इज इक्वल टू जी इंटू एन प्लस एच इंटू एन। तो यहाँ पे क्या है, एच से आई की तरफ क्या हो रहा है, ओवर एस्टिमेटेड हो रहा है ये। जी इंटू एन वही रहेगा, एग्जैक्ट कोर्स है आपकी किधर तक पहुँचने में, आपकी जो गोल नोड है एन उधर से उधर तक पहुँचने में, कहाँ से, इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्ट से। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो ये आपकी स्टार्ट स्टेट बन गई है, फिर अगर यहाँ पे पहुँच गया तो ये आपकी स्टार्ट स्टेट बन गई है। तो डिफरेंट इसी तरह अपने गोल तक पहुँचने में हमें कितनी एस्टिमेशन लगी। अब एच से आई की तरफ ओवर एस्टिमेटेड कैसे है, ये देखें, बिकॉज आपकी ए ई एफ आई, ये देखो यहाँ आई तक कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया यहाँ पर, लेकिन आई से एच जो है वो उसने एक्स्ट्रा वर्क किया। ए ई एफ आई, यहाँ पे उसने जी के बाद वो एच पे भी गया, फिर आई पे भी गया, तो ये उसने ओवर एस्टिमेट लगाया। हमें पता था कि जब हमारे शॉर्टेस्ट पाथ के फॉर्म में हमारा काम हो रहा है, लेकिन हमारा गोल जो है वो एच आई में, पीछे जो हमारा पिछले वाले ट्री की बात कर रही हूँ है वो यही है, लेकिन वो एडमिसेबल था। ठीक है, नॉट एडमिसेबल नहीं था, तो वो एक्सेप्टेबल था। इसमें ओवर एस्टिमेट किया तो हम इसको क्या कहेंगे, देखें जिसको इग्नोर कर दिया, ए ई एफ आई, ये वाली हमने गोल स्टेट चूज़ कर ली। सो यहाँ पे ए स्टैरिक जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, आपका जो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसमें तो एक्सेप्ट कर लिया था ना हमने, लेकिन अब जब नॉन एडमिसेबल की बात करें तो ये तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। तो इसलिए जो आपका पहला वाला था इसका एल्गोरिथम, जिसमें कॉस्ट कम थी लेकिन आपके जो नोड्स थी वो ज़्यादा आ रही थी, वो एक्सेप्टेबल होगी। क्योंकि ये एल्गोरिथम, अगर हमने किसी चीज़ को बेस्ट कहना है ना, तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए और एफिशिएंटली काम होना चाहिए। ए स्टार एल्गोरिथम, ए स्टार विद सिस्टमैटिक चेकिंग फॉर रिपीटेड स्टेट। सो आपका जो ए स्टार है, क्योंकि स्टार का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो सिस्टमैटिक फॉर्म में चेक करता जाएगा जो भी रिपीटेड स्टेट्स आ रही हैं, कितनी बार वो रिपीट हुआ है। सर्च क्यू इज़ एम्प्टी, अगर वो देखेगा सर्च क्यू में अपनी क्यू को सर्च करेगा, जैसे हम अपनी सीपीयू की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर देखता है अगर जगह खाली है तो वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करवाएगा, अदरवाइज़ नहीं करवाएगा। तो इसी तरह यही है, सर्च क्यू अगर एम्प्टी होगी, प्लेस द स्टार्ट स्टेट एस इन क्यू, तो वो क्यू के अंदर ऐड कर देगा विद एफ वैल्यू, जो भी उसकी ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हो। जैसे आप लोगों ने अभी ट्री देखा है, ह्यूरिस्टिक की वैल्यू उसके अंदर ऐड करता जाएगा। इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी रिटर्न फेलियर, अगर आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, उसको फेलियर करवा देगा। टेक नोड एन फ्रॉम क्यू विद लोएस्ट एफ वैल्यू, सो वहाँ पे वो नोड लेगा आपकी एन के साथ जिसकी लोअर एफ वैल्यू होगी। कीप क्यू सॉर्टेड बाय एफ वैल्यू एंड पिक द फर्स्ट एलिमेंट,
तो इसने उसको क्या करते जाना है, सॉर्ट आउट करते जाना है। जो भी आपकी वैल्यू पिक कर रहा है आपके फर्स्ट एलिमेंट से आ रही है उसको पिक करता जाएगा, उसको सॉर्ट आउट करता जाएगा। इफ़ n इज़ अ गोल नोड, लेट्स सपोज करो अगर आपकी n जो है वो गोल नोड हो चुकी है, स्टॉप एंड रिटर्न द सोल्यूशन। वही बात है ना, आपकी जो कमिंग नोड होती है वो g इंटू एन है, वो गोल नोड n तक पहुंचने में होती है। तो उसने देखा कि नहीं ये नहीं है तो फिर n की तरफ मूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वो आपकी गोल नोड बन जाएगी। अगर वो नहीं है तो फिर वो आगे चल जाएगी। लेट्स सपोज करते हो अगर वो आपकी गोल नोड है n, तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जनरेट सक्सेसर्स ऑफ नोड n फॉर ईच सक्सेसर n ऑफ एंड डू, तब तक चलता जाएगा जब तक उसके नंबर ऑफ सक्सेसर उसके चाइल्ड जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये स्टेप्स हैं इसके। ए कंप्यूट करेगा f इंटू एन इज इक्वल टू जी इंटू एन प्लस एच इंटू एन डैश। ठीक है, हम इसको ले लेते होते हैं ना, अगर n वैल्यू है तो ए एन उसके रिवर्स वैल्यू होगी। इफ़ n डैश इज़ न्यू, तो ये क्या करेगा, नेवर जनरेटेड बिफोर, तब तक वो जनरेट नहीं करेगा। ऐड एंड डैश टू क्यू, तो ये इसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड करता जाएगा, न्यू नोड के अंदर वैल्यू जो है वो ऐड करता जाएगा। इफ़ नोड n इज़ ऑलरेडी इन क्यू विद अ हायर वैल्यू, अगर वो आपकी जो नोड n है वो ऑलरेडी क्यू के अंदर मौजूद है हायर वैल्यू के साथ, इसको n डैश पढ़ लो, n बार पढ़ लो। is already in queue with a higher value f, replace it with current f into n bar। ठीक है, जो उसके साथ उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एंड प्लेस इट इन स्टोर ऑर्डर क्यू। तो वही बात है कि अगर एक काम हो गया है, लेट्स सपोज करो मैं अब एक ह्यूरिस्टिक की फॉर्म में काम कर रहे हैं ना, हम स्टार्ट स्टेट से नेक्स्ट पे आए तो उसने उसके अंदर ऐड कर दिया। अगर वो हायर वैल्यू होगी तो वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा जो उसकी करंट वैल्यू होगी उसके साथ आपकी जो क्यू के अंदर स्टोर होगी। तो देन ये लूप जो है जब तक आपको गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक वो क्या है, चलती जाएगी। उसके बाद एंड फॉर हो जाएगी एंड गो बैक टू द स्टेप 3, तो वो उसी स्टेप 3 की तरफ मूव हो जाएगी। ये स्टेप 3 है, इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर। अब उसको कोई काम नहीं है, अब वो क्या करवा देगी, आपका जो है एम्प्टी स्लॉट करवा के आपका जो है एल्गोरिथम स्टॉप कर देगी। ए स्टार सर्च एनालिसिस, ए स्टार इज़ कंप्लीट एक्सेप्ट इफ़ देयर इज़ एन इनफाइनाइटी ऑफ नोड विद f लेस देन f इंटू जी। तब तक वो ठीक है जब तक वो जो नोड्स हैं आपकी फंक्शन की f इंटू जी जो है वो इनफाइनाइट होगी। ए स्टार इज़ ऑप्टिमल इफ़ ह्यूरिस्टिक h इज़ एडमिसेबल ऑप्टिमल, नॉट एडमिसेबल। आप लोगों ने देख लिया था कि उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने कहा था ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओवर एस्टिमेट लगाया तो फिर क्या हुआ, कॉस्ट तो कम थी ना, तो आपने इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो चूज़ करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक बट इज़ स्टिल एक्सपोनेंशियल। आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फार्मूला है ना, इसका जो भी डिपेंड होती है क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक के ऊपर डिपेंड होती है। जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक हम खुद दे रहे होते हैं, हम उसका डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट इज़ स्टिल एक्सपोनेंशियल। फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और आपकी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ए स्टार कीप्स ऑल नोड्स इन मेमोरी, ए स्टार ने क्या करना है, जितनी भी नोड्स आ रही है ना वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करते जाना है क्यू की फॉर्म में। ए स्टार हैज़ वर्स्ट केस ओ इंटू बी डी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बट एन आइट्रेटिव डीपनिंग वर्जन इज़ पॉसिबल। आप लोगों को याद होगा मैंने लेक्चर दिया था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें आप लोगों के केसेस आते हैं बेस्ट केस, वर्स्ट केस, फुल केस। ठीक है, तो ये वही चीज़ें ही हैं। बेस्ट में तो हम फुल फ्लैश चीज़ देख लेते हैं, वर्स्ट केस में ये होता है कि जहाँ पे उसको स्पेस मिली वहाँ पे जाके वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन विद अनइनफॉर्म सर्च लेड टू द आइडिया ऑफ यूजिंग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इन अ सर्च। तो हम जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अनइनफॉर्म सर्च में, जो भी हमारे आइडिया यूज़ हो रहे होते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से रेलिवेंट हम कर रहे होते हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, सो दैट वन कैन इंटेलिजेंटली एक्सप्लोर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम
इंटेलिजेंटली हमें एक्सप्लोर करना होता है कि जो पार्ट आपका सिर्फ सर्च स्पेस के अंदर इन्वॉल्व हो और गुड हमें अच्छी जो है गोल स्टेट पे डिपेंड हो, देखो कॉस्ट भी कम हो, ऑप्टिमल भी हो और कंप्लीट भी हो, तो वो आपकी जो है ना वो बेस्ट सर्च होती है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो थी हमें पता है इन्फॉर्म्ड आपकी ह्यूरिस्टिक बेस थी, तो हमने इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज ह्यूरिस्टिक बेस ही अप्लाई की हैं। इवन द ह्यूरिस्टिक इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। आपके जितने भी इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कौन? ह्यूरिस्टिक। दे आर स्टिल टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फॉर लार्ज साइज इंस्टेंसेस। बात वही आके रुकी कि हाँ भी ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक भी तो स्टॉप होता है ना इतने डिले, क्योंकि इसमें वो बड़ी जो है ना अपने आप पे तशवीश करने बैठ जाते हैं। सर्च ट्री एल्गोरिथम, इसमें एक्स्ट्रा जो है ना दिमाग लग रहा है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी लग रही है, टाइम भी बहुत लग रहा है, और लार्ज इंस्टेंसेस के लिए अब इतना बड़ा ट्री हो आप उसको सर्च करते करते थक जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट भी है, लेकिन टाइम टेकिंग है फॉर लार्ज साइज ऑफ इंस्टेंसेस। तो जहाँ पे हमारे पास लार्ज साइज़ की कैलकुलेशंस आएंगी, हमें सर्च करने की प्रॉब्लम सर्च करने की बारी आएगी, तो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये जो आपकी ये चीज़ें हैं ना सारी, जब आप एमएस में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी आप लोगों को ये चीज़ें पर फेस करनी पड़ती हैं। कब जब भी आपने कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, मफरूज़े बनाने होते हैं, तो तब आपको समझ आ रही होती है कि हाँ भाई ये सर्च इस काम आएगी, हाँ भाई ये सर्च इस काम आएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर फिर लेंथी हो जाता है बहुत ज़्यादा, बाकी जो इसकी स्लाइड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। होप सो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है, बस आप लोगों ने ये करना है कि इनके जो अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड की सर्च है उसके टाइप्स देखें, उसके काम देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, उनके फार्मूलाज देखें, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ से रेलिवेंट काम करते हैं। तो बेहतर है आप अपने नोट्स बना लो। वैसे तो आप लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप लोग ये करेंगे, लेकिन फिर भी नोट्स बना लोगे आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक चार्ट ही बना लो कि हाँ भाई अनइन्फॉर्म के ये टाइप्स हैं और ये उसके फार्मूलाज हैं और ये उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह आप लोगों के लिए काम जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। चलिए जी स्टूडेंट्स, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।